हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से काफी वैकेंसीज आ रही हैं। इसी बीच एक और नई फ्रेश नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन जारी हुआ है स्केल वन ऑफिसर का। टोटल 300 पोस्ट हैं। इसमें भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, स्नातक किसी भी सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक है तो अप्लाई कर सकते हैं, और फ्रेशर हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां से विज्ञापन एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास है। ऑफिसर स्केल वन पोस्ट है, तो और 85,000 80,000 सैलरी होगी। 300 पोस्ट है। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। एक और जो अच्छी चीज है इसमें कि नो एग्जाम। एग्जाम जरूरी नहीं है कि एग्जाम लिया ही जाएगा। विदाउट एग्जाम ओनली इंटरव्यू बेसिस पर भी मेरिट लिस्ट बनाई जा सकती है, ऐसा एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ है। एग्जाम इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। तो बिना एग्जाम के आपको ऑफिसर बनने का चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं बाकी डिटेल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन या फी पेमेंट जो भी है वो 13 अगस्त से होगा। जैसे आज 13 अगस्त को वीडियो बनाई जा रही है, 13 अगस्त से ही 13 अगस्त से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी फी पेमेंट के साथ में। 2 सितंबर तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे पे एंड स्केल थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि स्केल वन ऑफिसर है, पे स्केल एंड इमोल्यूमेंट स्केल वन, अब इन्होंने ये अलग अलग ब्रेक करके बाइफरकेट करके, मतलब ये अलग अलग इन्होंने ये बताया होगा कि डीए है, एचआरए है, मेडिकल है, ये सब करके शायद ऐड करते करते इनका 85,920 पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग बनेगी, ऐसा लग रहा है। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्केल वन ऑफिसर है और 85,920 रुपए एंड में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, 22 पेजेस की है। कहाँ से रिलीज हुई है वो भी देख लेते हैं। इंडियन बैंक रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर्स 2024, तो इंडियन बैंक की तरफ से नोटिफिकेशन है। अब इसमें देखेंगे एग्जाम तो है नहीं, इन्होंने लिखा हुआ है कि एग्जाम ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पर भी हो सकता है। वो पॉइंट भी ठीक से समझ लेंगे। और अगर मान लेते हैं बहुत एक्सेसिव फॉर्म आ गए, बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए, तो एग्जाम अगर लेंगे भी तो वही है उनका रीजनिंग और वही जनरल नॉलेज, करंट, यही सब रहेगा। देख लेते हैं एक बार। तो चलिए, इंडियन बैंक इज लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक with headquarters in Chennai invites application for local bank officers. The selected candidate shall be posted in applied state only. आप जहां से अप्लाई करेंगे वहीं आपको पोस्टिंग भी मिलेगी। अब इसमें देखिए, इंडियन बैंक जो है ना अपने इधर नॉर्थ साइड में है नहीं, तो ये एक्चुअली तमिलनाडु पुडुचेरी से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर कर्नाटका से करेंगे अप्लाई, कर्नाटका स्टेट के लिए, मतलब जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे वहीं आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो कन्नड़ा आता है तो कर्नाटका से आप अप्लाई करेंगे। अगर तेलुगु आता है तो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मराठी अच्छे से आता है तो महाराष्ट्र से अप्लाई कर सकते हैं। अगर गुजराती अच्छे तरीके से आ रही है आपको तो गुजरात अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि सभी स्टेट के लिए वैकेंसीज नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, यहीं पर ये बैंक है इंडियन बैंक। हालांकि अगर विकीपीडिया आप देखेंगे तो विकीपीडिया के हिसाब से इसकी ओनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पास है, तो इन अ वे गवर्नमेंट जॉब ही होगी ये। अब इसमें पे स्केल वगैरह ठीक से इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन 85,920 समझ में आ रहा है इतना। चलिए, अभी क्वालिफिकेशन दे तो मतलब बाकी स्टेट से अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आप यहां से भी कर सकते हैं, झारखंड से भी कर सकते हैं, बिहार से भी कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम है लैंग्वेज में कि आपको ये लैंग्वेज, इनमें से जो भी 1 2 3 4 5 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इनमें 5 लैंग्वेज में कोई एक आपको आ रहा है तो अकॉर्डिंगली उसी स्टेट से आप अप्लाई कर दें जिसके सामने वो लैंग्वेज लिखा हुआ है। अगर इस 5 में से कोई भी लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा है तो ये चांस आप मिस कर देते हैं। चलिए, वैसे वैकेंसीज काफी आ रही हैं, और भी आई हुई हैं। अभी उत्तर प्रदेश से भी आई, यूपी से भी आई हुई हैं, 2 4 कुछ तो भी अच्छी वैकेंसीज आई हुई हैं ग्रेजुएट 12th पास वगैरह के लिए। लेकिन ये स्केल वन ऑफिसर है इसलिए। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो नॉर्मल अपना जो लिखा रहता है वो है। चलिए अभी देख लेते हैं कि स्केल वन ऑफिसर है, लोकल बैंक ऑफिसर, स्केल वन ऑफिसर भी बुला सकते हैं। मिनिमम 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए
ओपन कैटेगरी के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। मांग क्या रहे? ए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीटेक, बीसीए, बीएमएस, और कितने मतलब बहुत सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं, नए नए भी कोर्सेज रन हो रहे हैं जिसमें आप ग्रेजुएट होते हैं, वो सभी वैलिड रहेंगे। सिर्फ डिग्री वैलिड होनी चाहिए, फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, फेक कॉलेज या फेक यूनिवर्सिटी से फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट possess वैलिड मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही और शी रजिस्टर्स। तो मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ये या तो मांग रहे हैं मार्कशीट होना चाहिए, कोई तो एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है। तो ग्रेजुएशन कर लिया मतलब अपियरिंग वालों के लिए कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी, तो 35 इयर्स तक के SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को 3 साल 3 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये हो गया। और इसके लिए प्रॉपर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट देते हैं। कोई भी एडवर्टीजमेंट में फॉर्मेट दिया होता है प्रेस्क्राइब, तो वो उस फॉर्मेट में होना चाहिए। फीस देखेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया को ठीक से समझेंगे। और यहाँ पर एक और कंडीशन है, बॉन्ड की कंडीशन है। तो बॉन्ड की कंडीशन आपको देखनी होगी, बॉन्ड की कंडीशन भी देखेंगे। तो फिलहाल पेज नंबर 8 तक कुछ सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, वही है ना कि बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे तो एग्जाम लेंगे, नहीं आएंगे तो सिर्फ इंटरव्यू होगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय इंटरव्यू। तो अगर कम ही एप्लीकेशंस आएंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन और बहुत सारे स्टेट में तो वैकेंसीज है ही नहीं, सिर्फ 5-6-7 स्टेट्स है ना, उनमें वैकेंसीज हैं। और वो भी उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि लोकल एक लैंग्वेज, उन्होंने बताया हो ना, लैंग्वेज एक आना चाहिए। तो इसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं आएंगे तो ओनली इंटरव्यू रहेगा। शॉर्टलिस्टिंग करेंगे एप्लीकेशंस की और एक इंटरव्यू लेंगे। और अगर बहुत ज्यादा आ गए तो फिर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लेंगे। तो अगर इंटरव्यू के साथ टेस्ट हो गया तो फिर चांसेस कम रहेंगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये 200 मार्क्स का रहेगा। 155 क्वेश्चंस रहेंगे, टाइम अलॉटेड। और इंग्लिश का मीडियम, क्वेश्चन का मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। बाइलिंगुअल है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल है, क्योंकि कैसे रहता है, बीए वगैरह अगर आपने किया है तो आर्ट्स वाले हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो हिंदी में भी आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कर सकते हैं। अगर हुआ टेस्ट तो, मोस्टली नहीं होगा। और अगर टेस्ट होगा तो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 मार्क्स जो है ना, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कट ऑफ जो है, ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं बता रहे हैं, 3 टाइम्स जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 3 टाइम्स 5 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। और इंटरव्यू में 40% लाना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट को, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। SC/ST, OBC, PWD कैंडिडेट को 35% मार्क्स जो है ना, मतलब 35 मार्क्स, 35 मार्क्स लाने होंगे। प्रोबेशन 2 इयर्स का रहेगा, प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड या परिवीक्षा काल, क्योंकि बैंक का काम है तो सीखना भी पड़ता है। और उसके बाद देयर कन्फर्मेशन इन द बैंक सर्विस विल बी डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ, मतलब कन्फर्म तो करते ही हैं परमानेंट। अब एक बॉन्ड की कंडीशन है, जो भी अप्लाई करेंगे वो ठीक से पढ़ने। बॉन्ड की कंडीशन जरा भारी भरकम अमाउंट है बॉन्ड का। एक तो 2 लाख रुपए ले रहे हैं बैंक, अगर आप 2 इयर्स के पहले छोड़ देते हैं सर्विस, अगर 2 इयर्स के पहले आप छोड़ते हैं। कई कैंडिडेट होते हैं ना, मल्टीपल जगह पे फॉर्म भर देते हैं, फिर उनको लगता है बीच में कि इससे भी अच्छी ऑफर आ गई है तो वो छोड़ते हैं। तो वैसे केस में अगर आप छोड़ते हैं 2 साल के पहले, 2 साल के बाद छोड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 साल के पहले अगर आप छोड़ देते हैं तो 2 लाख रुपए प्लस इसके अलावा आपने जो ट्रेनिंग पीरियड में आपके ऊपर जो खर्च, वो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे वो, प्लस अगर किसी को शॉर्ट नोटिस पे कहीं और ज्वाइन करना है तो आप नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करेंगे तो नोटिस पीरियड का भी सैलरी देना पड़ेगा। तो मतलब भारी भरकम में 3 लाख के अराउंड हो जाएगा। तो हाँ, फीस चेक कर लेते हैं, फीस कितनी है वो देख लेते हैं। फीस की जो चार्जेस है ना, फी, हाँ यहाँ पे फीस है, पेज नंबर
10 पर 175 लेंगे। जीएसटी इसमें इंक्लूसिव है तो ऊपर से और कुछ नहीं लगेगा, ओनली 175 SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। एंड जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट, जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज लगेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले आपको होम पेज में आना है। फिलहाल होम पेज ओपन नहीं हो रहा है, तो होम पेज है, इसमें हिंदी या इंग्लिश का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। इंडियन बैंक में आपका वेलकम टू इंडियन बैंक, विच लैंग्वेज यू प्रेफर, इंग्लिश कर देते हैं, हिंदी कर देते हैं, जो मूड है। फिर एक और पॉपअप ओपन हो रहा है, काइंड अटेंशन, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और इसी में आपको कहीं पर करियर से मिल जाएगा, करियर में आपको जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो करियर सबसे नीचे में दिया हुआ है इन्होंने। अगर आप स्क्रीन पर फिलहाल नहीं देख पा रहे तो मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लूं। करियर ये देखें कॉर्नर में दिया एकदम छोटा सा करियर, यहाँ पे देखें बॉटम में दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में लोअर बॉटम में करियर दिया हुआ है ऑप्शन, उस पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। वहीं पर रजिस्ट्रेशन भी मिलेगा और वहीं पे आपको रिजेक्ट करना है। अभी ठीक है, बाद में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। फिलहाल जो है ना कुछ एरर आ रहा है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे करियर पे, तो आपको स्केल 1 ऑफिसर या फिर एक और ऑफिसर कुछ लिखा था ना उन्होंने, ऑफिसर का 300 पोस्ट है टोटल, 300 पोस्ट है टोटल। तो वो आप देख सकते हैं डिटेल्स, और वहीं पर रजिस्ट्रेशन की लिंक भी दी हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। 300 पोस्ट यहाँ पर दिया ना कैटेगरी वाइज, टोटल 300 यहाँ दिखा रहे हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज भी उन्होंने बताया हुआ है। टोटल 160, जिसमें SC/ST OBC EWS जनरल और ये PWD कैंडिडेट्स के लिए। स्टेट वाइज जो है सबके लिए डिटेल्स जो 300 पोस्ट है टोटल, परमानेंट पोस्ट है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए इंडियन बैंक विकिपीडिया आप कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं, और करियर सेक्शन विजिट करके चेक कर सकते हैं। वहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी पोर्टल लिंक दी हुई है, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेंगे तो आपको इंडियन बैंक की लिंक मिल जाएगी।